ग्रेटर नोएडा, हिसार, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी से ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर जमकर बदरा बरसे हैं। ग्रेटर नोएडा में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, तो वहीं हिसार में भी झमाझम बारिश हुई। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में भी ओले गिरे हैं। तो ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के कुछ इलाकों की हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें आप देख लीजिए। ग्रेटर नोएडा में अचानक से मौसम ने करवट ले ली। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से ये प्रेडिक्शंस पहले ही जारी की जा चुकी थी कि इस तरह मौसम का मिजाज रह सकता है। वहीं दूसरी तरफ हिसार में भी अच्छी खासी बारिश हुई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और महेंद्रगढ़ में भी ओले गिरते हुए नजर आए हैं, इस लेवल की बारिश हुई है। रेवाड़ी में भी देखिए तस्वीरें देख लीजिए, तेज बारिश के साथ ओले पड़े हैं। बारिश वाला औसम मौसम फिलहाल नजर आ रहा है। जो गर्मी से लोग परेशान हो रहे थे, उससे फिलहाल लोगों को अब थोड़ी राहत मिलने वाली है। पर आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहेगा, उसको लेकर भी हम आपको और जानकारियां देंगे कि मौसम विभाग आखिर क्या प्रेडिक्शंस आने वाले वीक के लिए दे रहा है या कुछ दिनों के लिए दे रहा है। हालांकि ये जरूर बताया जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, ये नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसके चलते मौसम इस तरह का नजर आ रहा है। तो वहीं दिल्ली में अचानक एक बार फिर से मौसम ने करवट ली और बूंदाबांदी शुरू हो गई। इससे तापमान में काफी गिरावट आई है, साथ ही लोगों को गर्मी से राहत मिली है। अचानक से मौसम का मिजाज ही बदल गया। आसमान में बादल छाए हुए हैं, देखते ही देखते बारिश से मौसम सुहावना हो गया। लोग बारिश का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आए। दिल्ली में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और आज फिर से मौसम सुहाना हो गया है। बूंदाबांदी हो रही है इस समय दिल्ली के अंदर और लगातार जिस तरह से पहले देखा जा रहा था कि गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर कल से जो मौसम में बदलाव आया है, कल भी बूंदाबांदी दिल्ली के अंदर हुई थी और उसके बाद मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था। ऐसे में आज भी बारिश का मौसम देखा जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। मैं इससे मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक के लाल किले पे पास और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो मौसम का आनंद लेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए, मौसम एक में अचानक बदलाव आया, हालांकि ये मौसम बारिश का नहीं है, लेकिन जिस तरह से कल भी बारिश हुई थी और आज भी बारिश हुई, उसको लेकर कैसा लग रहा है? मौसम सुहाना हो गया, बिल्कुल शिमला बन रहा है, क्या कहेंगे? दिल्ली का मौसम इस समय बिल्कुल सुहाना और शिमला हो रहा है, बहुत ही ठंडक महसूस हो रही है। भैया ये बताओ कैसे मौसम कैसा लग रहा है लोगों आपको? मौसम तो बहुत अच्छा हो गया, अभी तक गर्मी थी, मौसम बहुत प्यारा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। मजा ले रहे हैं मौसम में? आनंद ले रहे हैं, देख लो माल बंद करके रखे हो, मस्ती कर रहे हैं आराम से। अच्छा, माल बंद कर रखा है? हाँ, बारिश हो, मस्ती कर रहे हैं आराम से, बहुत मजा आ गया भाई। बारिश हुई, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत मजेदार है। बिल्कुल देखिए, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है और मौसम का आनंद जो लोग हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से मौसम में बदलाव है, हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि दिल्ली के मौसम में बदलाव आएगा, क्योंकि दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में ये बताया जा रहा है कि बारिश होगी और बारिश के चलते जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि कई जगह जो मौसम है काफ़ी सुहाना हो गया है और इसका लोग जो है वो आनंद उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो अब देखिए लोग मौसम का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। हल्की बूंदाबांदी जहां पर हो रही है, मौसम को काफ़ी सुहावना कर गई है, लेकिन कहीं पर अच्छी खासी बारिश भी हुई है। और हालांकि ये बारिश जो है ये कई मायनों में फ़िलहाल तो इस गर्मी के मौसम में फ़ायदा ही देगी, क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी की शुरुआत हुई थी उस हिसाब से जो लोग के थपेड़े पड़ने शुरू हो गए थे, गर्म हवाएं चलनी शुरू हो गई थी, टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया था, वो कहीं ना कहीं डरा रहा था कि आने वाले मई और जून में क्या हालात होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये जो बीच बीच में बारिश हो रही है, ये जो नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको पश्चिमी विक्षोभ के नाम से आप जानते होंगे, वो क्रिएट हुआ है, जनरेट हुआ है, उसकी वजह से दिल्ली, एनसीआर के इलाकों में और हरियाणा के कई इलाकों में बारिश हो रही है। तो लोग भी इस बारिश को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। मौसम काफ़ी औसम हो रहा है अब, जहां इस लू भरी गर्मी में लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा था, तो आसमान ऐसा नहीं है कि सुबह से ही पैक था, लेकिन लगभग 2-2:30 बजे के बाद आसमान पैक होना शुरू हो गया।
तो चलिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं जो हमारे पास आ रहे हैं। हमारे कुछ सहयोगी भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। देवेश हमारे साथ लाल किला से लाइव कनेक्ट हो गए हैं दिल्ली से। ब्रजेश तिवारी हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्टेड है। सचिन हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्टेड है। देवेंद्र भारद्वाज गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं और हमारे सहयोगी धर्मराज सिंह हमारे साथ नोएडा से लाइव कनेक्ट हो गए हैं। पहले धर्म आप ही के पास आते हुए, कैसा मौसम अभी आप अपने आसपास देख पा रहे हैं? क्या अभी भी कंटिन्यूसली बारिश हो रही है? मौसम पर क्या असर डाला है इस बारिश ने? देखिए पूजा, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि मौसम में परिवर्तन होगा, ये पहले से ही तय था और लगातार पिछले 3-4 दिनों से हम बता रहे थे। और अलग अलग जो हमारे लोकेशंस हैं जहाँ पर हमारे रिपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से ये बताया गया है कि बारिश तो होगी और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है और उसका असर हमने कल से ही यानी रविवार के 2 दिन पहले से देखना शुरू किया था, रविवार सोमवार से। और आज को लेकर ये पहले से था। कल के लिए एक येलो अलर्ट जारी हुआ था दिल्ली एनसीआर के लिए। हमने कल देखा था कि हरियाणा के कई इलाकों में बारिश हो रही थी और विशेष तौर पर अभी भी जहाँ पर मैं नोएडा में खड़ा हूँ वहाँ पर अभी बारिश हो रही है। हालांकि स्पीड थोड़ी कम है, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है कि कम से कम अगले 2-3 घंटे तक कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। और जैसा हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग लोकेशंस पर हैं और बता रहे हैं कि हर जगह कमोबेश पूरे दिल्ली एनसीआर हरियाणा की बात करें तो ये बारिश है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ये जो असर है वो तकरीबन 150 से 200-250 किलोमीटर के पूरे रेडियस में नज़र आ रहा है। और इस वक्त आपने जैसे बताया कि दोपहर तक बारिश थी, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से ये 2-3 दिन पहले ही बता दिया गया था कि एक डिस्टर्बेंस है जो सक्रिय हो रहा है और उसका इम्पैक्ट दिल्ली एनसीआर पर स्पष्ट तौर पर दिखेगा। और ये जो मौसम है वो अगले 2-3 दिनों तक इसी तरीके से कंटिन्यूटी में रहेगा और उसके बाद ये धीरे धीरे कम होगा। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज तो बारिश है ही, अगले 2-3 घंटे तक बारिश है। रात को हो सकता है 9-10 बजे के बाद थोड़ी रुके, लेकिन अभी भी जो रिपोर्ट्स हमारे पास है, जो आपने बताया कि कई जगहों पर अभी भी बारिश हो रही है। और ये अगले जैसा आपने शुरू में कहा कि लोग गर्मी से परेशान थे, गर्मी से लोगों को राहत तो ज़रूर मिल गई है, लेकिन एनसीआर के लिए अगर हम बात करें तो ये जो वक्त होता है जब लोग अपने दफ्तर से घर की तरफ लौटते हैं और पूरा एनसीआर चौक्ड होता है। नोएडा की बात कर ले, गुरुग्राम की बात कर ले, फरीदाबाद की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, वो चौक्ड होता है क्योंकि अचानक से सड़क पर बहुत ज़्यादा गाड़ियां होती है। और जब मौसम इस तरीके का हो तो वो जो स्थिति है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो जो लोग इस वक्त दफ्तर से अपने घरों की तरफ जा रहे हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बिल्कुल, ये बात आपने एकदम सही कही है धर्म, क्योंकि ये पीक आवर्स है, इस समय वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और बारिश शुरू हो जाए तो वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। मैं लौटूंगी आपके पास वापस। अब आपको हम सीधे देवेश के पास लिए चलते हैं। देवेश कनेक्टेड है लाल किला से, तस्वीरें दिखाते हुए। देवेश बताइए वहाँ के मौसम का क्या हाल है? देखिए, बिल्कुल पहले से ही मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई थी कि मौसम में बदलाव होगा और वो बदलाव देखने को मिल रहा। पिछले 2 घंटे से दिल्ली के जो अलग अलग इलाके हैं वहाँ पर अच्छी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। लाल किले के पास इस वक्त हम मौजूद हैं और जो सीधी तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। दरअसल जो बूंदाबांदी है पिछले 2 घंटे से लगातार देखने को मिल रही है। जो मौसम है वो पूरी तरह से खुशनुमा हो गया है। हालांकि अक्सर यहाँ पर ट्रैफिक रहता है, लेकिन आज जो है ट्रैफिक इतना नज़र नहीं आ रहा है। स्मूथली जो गाड़ियाँ हैं वो निकल रही है, लेकिन दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो जाम की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। चाहे ITO हो या जो कनॉट प्लेस के आसपास का इलाका है, मंडी हाउस के आसपास का इलाका है, वहाँ ज़रूर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन जो मौसम है वो लगातार हो रही बारिश से काफ़ी खुशनुमा है और ऐसे में मौसम विभाग ने चेतावनी पहले से ही जारी कर दी गई थी। साथ ही साथ ऑरेंज अलर्ट जो है वो दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। अगले कुछ दिन जो है मौसम इसी तरह से बना रहेगा, यानी कि जो बूंदाबांदी है वो होती रहेगी। दिल्ली समेत जो NCR के इलाके हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के कई इलाके हो, गाज़ियाबाद हो, ग्रेटर नोएडा हो, इन इलाकों में जो बूंदाबांदी है वो देखने को मिलेगी। या फिर हरियाणा के जो कई इलाके हैं जो दिल्ली से सटे हुए हैं वहाँ पर भी जो है बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि दिल्ली की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिन मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इसी तरह का जो मौसम है दरअसल वो दिल्ली में रहने वाला है। यानी कि जो बारिश है वो लगातार देखने को रुक कर मिल सकती है। साथ ही साथ क्योंकि लगातार गर्मी थी वो बढ़ रही थी, जो धूप का प्रकोप था वो देखने को मिल रहा था, लेकिन अब दिल्ली के लोगों को ज़रूर राहत मिली है उस
जो गर्मी से तपन से ज़रूर राहत मिली है और मौसम जो है खुशनुमा दिल्ली में बना हुआ है। जी ठीक है देवेश, लौटर आपके पास वापस बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रजेश भी हमारे साथ कनेक्टेड है। ब्रजेश, इस बारिश की दिल्ली को, एनसीआर के लोगों को कितनी ज़रूरत थी और आने वाले दिनों में दिल्ली की पब्लिक को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? मैं ये भी चाहूंगी कि मौसम विभाग की तरफ से जिस तरह की प्रेडिक्शंस दी जा रही है आने वाले कुछ घंटों के लिए भी और आने वाले कुछ दिनों के लिए भी, वो आप बताएं। देखिए, ये बारिश अनएक्सपेक्टेड थी। हालांकि मौसम विभाग ने पहले बताया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा और उसकी वजह से एक्सपेक्टेड बारिश है, लेकिन चूंकि ये इस मौसम में हमें अमूमन बारिश देखने को नहीं मिलती है। हालांकि दिल्ली में जिस तरीके से मौसम से पहले यानी होली के बाद से ही गर्मी बहुत तेज़ से पड़ रही थी, लोग परेशान थे, तेज़ हवाएँ चल रही थी, उस लिहाज से अगर सोचा जाए तो लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। बहुत अच्छी बात है कि बारिश हो रही है और तापमान एकदम से गिर गया है। जो तापमान लगातार बढ़ रहा था उससे अब लोगों को, गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। आने वाले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली में यही हालात बने रहेंगे और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिर्फ आज नहीं आया, पिछले 15 दिनों में ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है जब दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है। जब एक तरफ तापमान अचानक बढ़ जाता है, उसके बाद 3 से 4 दिनों बाद मौसम बदलता है और बारिश की शुरुआत हो जाती है। चूंकि शाम का वक्त है और जो लगातार हम ट्रैफिक की बात कर रहे थे उसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो सेंट्रल दिल्ली में खड़ा हूं मैं और सेंट्रल दिल्ली में फिलहाल अभी तक कहीं भी ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं है। चूंकि इस वक्त तक अमूमन हमने 6:30 पौने 7 के आसपास देखा था कि रोशनी ज़्यादा होती है, लेकिन चूंकि बादल आसमान में है इसकी वजह से सड़कों पर अंधेरा हो गया है और वही उसी वजह से अगर आप देखेंगे तो गाड़ियाँ जो आ रही हैं वो हेडलाइट्स जला के चल रही है ताकि सामने वाले गाड़ी को इसकी जानकारी मिल सके। मौसम विभाग लगातार अभी भी यही बात कर रहा है कि आज रात तक तो बारिश होगी, लेकिन कल दोपहर के बाद एक बार फिर से मौसम मुमकिन है कि करवट ले और बारिश होनी शुरू हो जाए। कल सुबह हल्की धूप हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद फिर से अनुमानित है कि बारिश होगी और राहत लोगों को मिलेगी। लेकिन एक दूसरा इसका एंगल ये भी है कि जो किसान जिनकी फसलें खेतों में खड़ी हैं उनके लिए समस्या बन रही है, क्योंकि फसल अब कटने का वक्त आ चुका है और ऐसे में अगर ऐसे ही बारिश होती रहेगी तो इन किसानों के लिए भी मुसीबत होगी। जो उनकी फसलें खेतों में है, जिनका कटने का वक्त है, वो फसलें खराब हो सकती हैं। हालांकि ये लंबी बारिश नहीं है, 2 से 3 दिन का ही अनुमानित अभी तक की बारिश की बात कही जा रही है। तो एक तरफ से जहाँ से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है और राहत मिली भी है, तो वहीं दूसरा एंगल ये भी है कि परेशानियां भी कुछ लोगों को हो सकती हैं, फसलों को दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन इस बीच अच्छी खबर फिलहाल के लिए यही है कि बारिश हो रही है और तापमान में अचानक से गिरावट भी दर्ज की गई है। बिल्कुल ठीक है आपने ब्रजेश, किसी के लिए राहत तो किसी के लिए आफत के सबब के तौर पर बारिश नजर आती है जब बहुत ज्यादा हो जाती है। मैं लौटूंगी आपके पास वापस। अब आपको हम गुरुग्राम लिए चलते हैं, वहां से हमारे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। देवेंद्र, साइबर सिटी का क्या हाल है, वहां पर क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? किसानों के लिए क्या आफत बन जाएगी ये बारिश या फिर उतनी ज्यादा चिंता का विषय नहीं है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मेरे सहयोगी बता रहे थे कि कमोबेश जो स्थिति है दिल्ली एनसीआर की यही है कि सुबह धूप निकल रही थी, काफी तापमान में बढ़ोतरी थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे देर शाम होते मौसम ने करवट ली और अलग अलग इलाकों में बारिश देखने को मिली। हालांकि ये काफी तेज बारिश नहीं थी, लेकिन निश्चित तौर पर तापमान में भले ही गिरावट आई हो, लोगों को राहत मिली हो, लेकिन दूसरी तरफ किसानों के लिए आफत बनकर ये बारिश आई है, क्योंकि इस वक्त कटाई का सीजन है और जो गेहूं की फसल है वो कट रही है। लेकिन इस बीच लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली है तो किसान को कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब भी ये बारिश बनकर आई है फिलहाल, क्योंकि कुछ इलाकों में देखा जाए तो जहां पहले ही फसल बोई गई थी वहां फसल कटकर निकलने के लिए तैयार है और अब जैसे जैसे ये बारिश आ रही है उस बीच निश्चित तौर पर फसल के लिए एक बड़ा नुकसान है, जो किसानों के लिए एक बड़ी दिक्कत खड़ी कर रही है। हालांकि लगातार जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी और उस बीच लगातार मौसम विभाग का भी ये अनुमान था कि बारिश आने के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। तो आज दोपहर बाद से ही जो तेज हवाएं थी, लगभग 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चल रही थी, उसके बाद आसमान में पूरी तरह से यूं कहें कि बादल छाए हुए थे और उसके बाद धीमी धीमी बारिश अलग अलग इलाकों में देखने को मिली थी।
गुरुग्राम में भी कुछ इलाकों में बारिश रुक रुक कर बारिश देखने को मिली थी और उसके बाद मौसम में काफी तापमान मौसम में जो करवट ली थी, मौसम सुहाना हुआ और तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। लेकिन गुरुग्राम की बात की जाए तो जो है पटौदी हो, चाहे सोना हो, फरुखनगर हो, ये ऐसे इलाके हैं जो कृषि प्रधान कहें के क्षेत्र हैं और यहाँ कृषि पर ही निर्भर है किसान। लेकिन यहाँ जो बारिश देखने को मिली है उसके चलते किसानों को थोड़ी सी मुश्किलें जरूर खड़ी हुई हैं, क्योंकि जो फसल है कुछ जगह फसल कट चुकी है तो कुछ जगह फसल कटना जारी है। लेकिन किसानों के लिए एक बड़ी आफत आ जाती है इस मौसम में यदि बारिश आती है। हालांकि जिस तरह से इस महीने के अंदर बारिश अमूमन तौर पर कम देखने को मिलती है, लेकिन इस बार जैसे ही गर्मी या तापमान में बढ़ोतरी होती है तो निश्चित तौर पर मौसम में भी तब्दीली देखने को मिलती है। और बिल्कुल, और ये तब्दीली के ज्यादा नुकसान न कर जाए किसानों का, यही चिंता उनको सबसे ज्यादा रहती है। देवेंद्र लौटेंगे आपके पास, सचिन भी कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से, हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए। दिल्ली के जिस एरिया में सचिन आप अभी मौजूद है वहां पर क्या हालत है? हालांकि इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई होगी अभी कि कोई जल भराव हो जाए, लेकिन वहां की क्या स्थिति है? हमारी आवाज सचिन आप सुन पा रहे हैं? जी, आवाज मैं सुन पा रहा हूँ। देखिए, मैं इस समय मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन इलाके में, जहाँ पर कुछ देर पहले से ही रुक रुक के बारिश हो रही थी और अब जो है वो लगातार बारिश चल रही है। कल से जो है मौसम जो है दिल्ली एनसीआर में सुहाना बना हुआ है, लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज की बात करें तो सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में बादल छाए हुए हैं और कल और परसों जो है तापमान जो है वो लगभग 36 डिग्री के आसपास था। आज वो तापमान गिरकर बारिश की वजह से लगभग 30 डिग्री के आसपास बना हुआ है। ये जो दिल्ली एनसीआर में जो लगातार बारिश हो रही है, मौसम विभाग के अनुसार जो पश्चिमी विक्षोभ जो बोलते हैं, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो बोलते हैं, उसकी वजह से जो है लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में रुक रुक कर लगातार बारिश होने की संभावना है। अगर ऐसे ही ये रुक रुक कर बारिश चलती रही तो न्यूनतम तापमान जो है लगभग 18 से 19 डिग्री तक रहने की संभावना। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो लगभग 30 डिग्री के आसपास अगले 2 दिनों में ये तापमान बना रह सकता है। वहीं बात करें बारिश से होने वाले नुकसान की, दिल्ली एनसीआर के अलावा जो भी शहरी इलाकों को छोड़ दे तो गांव के इलाके, जो देहात इलाके जो है, इस बारिश से उनको काफी नुकसान होने की संभावना है। इस समय जो है ये जो है गेहूं और चना और बाजरे जैसी फसलों के कटाई का टाइम होता है और ये बारिश जो है उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में फिलहाल लोगों को मौसम में काफी राहत मिली है। जो गर्मी पिछले 2 से 3 दिनों से दिल्ली के वासी झेल रहे थे, फिलहाल उनको उससे राहत मिली है। जी बिल्कुल सचिन, उससे राहत तो बिल्कुल मिलती हुई नजर आ रही है। गर्मी से लोग परेशानी हालांकि हो रहे थे। देवेश, अब मैं आपका रुख करना चाहती हूँ, कोई स्पेसिफिक एडवाइजरी ऐसे जारी की गई हो जो दिल्ली के पब्लिक के लिए जानना जरूरी हो? विभाग ने पहले से ही चेतावनी जारी कर दी गई थी कि अगले जो दिन है उन दिनों जो मौसम में है बदलाव देखने को मिलेगा। जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नज़र आ रहा था वो बदलाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार रुक रुक कर जो है बारिश हो रही है। लाल किले समेत आसपास के जो एरिया हैं वहां पर अच्छी बारिश जो है हुई है और ऑरेंज अलर्ट जो है मौसम विभाग ने पहले ही जारी कर दिया है। तो ज़रूर लोगों को गर्मी से थोड़ी बहुत जो राहत है वो ज़रूर मिलती हुई नज़र आ रही है। और इसी तरह का अगले 2 से 3 दिन ये अनुमान जताया है मौसम विभाग ने कि मौसम में बदलाव देखने को मिलता रहेगा। हल्की जो बूंदाबांदी है वो देखने को मिलेगी, चाहे दिल्ली हो या फिर आसपास के जो इलाके हैं एनसीआर के, जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं, वहाँ पर जो बूंदाबांदी है वो होती रहेगी। न केवल इससे लोगों को राहत गर्मी से मिली है, बल्कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उससे भी अगर बारिश होती है तो उससे भी कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती है। और ऐसा ही क्योंकि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता रहता है दिल्ली में, तो ज़रूर थोड़ी राहत पॉल्यूशन से भी लोगों को मिलेगी और मौसम भी सुहावना हो गया। और अगले 2 से 3 दिन इसी तरह का जो मौसम है वो दिल्ली एनसीआर में बना रहेगा, यानी कि जो बूंदाबांदी है हल्की वो होती रहेगी। हालांकि बारिश इस तरह की नहीं है कि कहीं पर वाटर लॉगिंग हो। हल्की जो बूंदाबांदी है वो दिल्ली के कई इलाकों में हो रही है और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ